अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो वेट गेन के बारे में। पहले हमने बनाया कि वेट लॉस कैसे करना है। जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, मोटे होते हैं और उन्हें ज़रूरत होती है कि वेट कम करें, इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कमज़ोरी होती है या जिनका जो अंडरवेट लोग होते हैं। अंडरवेट होना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो इसलिए हमें इसके बारे में भी हमने सोचा कि वीडियो बनानी चाहिए। जो जिनका वेट कम होता है उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहली जो वजह होती है वो खून की कमी होती है। दूसरी वजह ये है कि अच्छे से खाना ना खाना या भूख ना लगना, और अच्छी किस्म की ग़िज़ा मुयस्सर ना आना या काम का ज़्यादा होना, यानी उनका एक्सर्शन ज़्यादा है, जितना वो खाते हैं उससे ज़्यादा जो है वो काम करते हैं, उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा होता है और जो वो खाते हैं वो कम होता है। एक ये भी वजह हो सकती है कि उन्हें थायराइड हो, जिनको थायराइड होता है उनके लिए भी ये है कि उनका वज़न तेज़ी से कम होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं, ग्रीफ़ में रहते हैं, एग्नेशिया के जैसे पेशेंट होते हैं, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनका वज़न घटता चला जाता है। ये कुछ लोग जो हैं उन्हें फ़ोबिया होता है, किसी भी किस्म का फ़ोबिया हो, अगर वो एक्सप्लेन नहीं करते तो उन लोगों को उनका वज़न भी जो है वो कम होता है। अब वज़न कम जो है वो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और कुछ एक वजह ये भी होती है कि कोई और वजह ना भी हो, मेटाबॉलिक वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत तेज़ी से उनका खाना हज़म होकर उनके जिस्म को नहीं लगता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, अगर आपका वज़न कम है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियाँ हल्की होना शुरू हो जाती हैं और वहीं से उनमें टेढ़ापन का मर्ज़ जो है वो लाहिक हो जाता है। खून की कमी से ऑटो इम्यून जो है डिज़ीज़ आपको होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह अगर हम मोटे होते हैं ज़्यादा तो हमारे हेयर फॉल होता है, इसी तरह हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो हमें हेयर फॉल होता है। और बहुत सारे अगर बच्चे सूखे होते हैं और उनके हाथ-पाँव सिकुड़ से जाते हैं, उन्हें सूखे का मर्ज़ होता है, ये बड़े भी होकर वो सूखे का ही मर्ज़ रहता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। ये भी लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। कुछ लोगों को मलेरिया और टाइफाइड होता है, उसके बाद भी वो लोग जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं या कमज़ोर होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आते हैं जब हम कमज़ोर होते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बहरापन भी होना शुरू हो जाता है। अगर हम कमज़ोर होते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है और हमारे नेल भी टूटना शुरू हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो सूखे लोग होते हैं उनकी स्किन में कालापन भी आना शुरू हो जाता है, मेलानिन की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। अब इसके लिए हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो है हमें अल्फ़ा-अल्फ़ा टॉनिक लेना चाहिए। अगर अल्फ़ा-अल्फ़ा नहीं है तो जर्मन में हमें अल्फ़ा-अल्फ़ा क्यू जो है, एक होम्योपैथी मेडिसिन है, आप क्यू ले लें, सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम में लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आप अल्फ़ा क्यू ले लेते हैं, अल्फ़ा का सिरप ले लेते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो लोग जिनके हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, सूखे हुए होते हैं, बदनुमा से लगते हैं, वक़्त से पहले बूढ़े लगते हैं, और जो गर्दन में कोई किसी किस्म के मसल्स नहीं होते, ये गर्दन जो है उनकी सूखी-सी होती है। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनके लिए एब्राटनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर वो एब्राटनम लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव है। आयोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। आयोडियम स्मार्ट होने के लिए बहुत अच्छी है, अगर वो लो पोटेंसी में लेते हैं, हाई पोटेंसी में लेते हैं तो उससे वेट गेन होता है। और हमारा जिस्म जो है वो खूबसूरत बनता है। जिनके पिचके गाल होते हैं, उनके लिए आयोडिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जिन लोगों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं होती, खूबसूरती नहीं होती, आयोडिन उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गम में रहते हैं, फ़िक्र में रहते हैं, इंसोमिया में चले जाते हैं, यानी उनकी नींद ख़त्म हो जाती है, बेचैन और बेकरार रहते हैं और चेहरे पर भी कोई उनको नहीं होता, उनके रौनक नहीं होती, मगर गम शर्त है कि वो गमगीन हों, किसी भी किस्म की बीमारी से उठे हों या किसी भी किस्म के मसाइल से हों, जैसे किसी का कोई फौत हो गया हो या जिसको लॉस हुआ हो, तो उसके लिए नेट्रम म्योर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन
मेडिसिन है। नेट्रम म्यूर 6x अगर वो लेंगे तो उनके चेहरे में जो खूबसूरती है वो आना शुरू हो जाएगी, हाथ पाँव में और जिस्म में लागरपन जो है वो आना जो है लागरपन वो ख़त्म हो जाएगा और वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों की। अगर आप मटर की सब्ज़ी खाते हैं, जैसे मटर पुलाव हो गया, मटर आलू हो गए, शकरकंदी हो गई, तो ये वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ग्रीन वेजिटेबल भी बहुत अच्छी हैं, मगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मोटापे के लिए बहुत अच्छी हैं, यानी मोटापा अगर आपको है, वज़न कम करना है तो उसके लिए अच्छी हैं। अगर वज़न कम करना है उसके लिए भी बेहतरीन है और वज़न गेन करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो वेजिटेबल है। मुख्तसर ये कि अगर आपको ज़मीन के अंदर की सब्जियां हैं तो वो अगर आप खाएंगे आपका वजन बढ़ेगा। ज़मीन के अंदर की सब्जियां आलू है, गाजर है, सॉरी आलू है, शकरकंदी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मूंगफली है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप मोटे हैं, ओबेस हैं, फिर आप ये नहीं खाएंगे क्योंकि इससे वजन तेज़ी से बढ़ता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आए या किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।